अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। सहरी का टाइम हो गया है। मैं बना रही थी रोटी और नुहा देख रही थी मोबाइल हमेशा की तरह। फिर हमारा सहरी हो गया था। फिर हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और सुबह की फ़जर का नमाज का इंतज़ार मतलब सबका इंतज़ार कर रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए थे। फिर सो के उठे, अपना अपना काम जो था, नुहा अपना काम कर रही थी, हया अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। जो मेरा कुकिंग का जो कटिंग वटिंग था वो मैं कर रही थी। तो उसके बाद में हम लोग का अचानक से प्लान हुआ कि जाएंगे कहीं बाहर। तो उसके डैडी बोल रहे थे कि जाओ बच्चों के मतलब बच्चों लोग को लेके दादी के घर पे जा, उनके अम्मी के घर पे जाके आओ, आराम से थोड़ा एक चेंज रहेगा, जाके आओ बोल के। फिर हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे बोल के बहुत देर डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद में फाइनली हम लोग अपना अपना एक एक करके जब जाएंगे डे फिक्स हो गया था। तो फिर अब्दुल्ला की खुशी देखो कितनी, उसका डांस चालू हो गया था। क्योंकि वहाँ जाके दादा बा को वो एकदम लूटता है, तो पैसे के लिए ये लेके दो वो लेके दो, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके देते रहते हैं उसके दादू बाबा। तो फिर हम लोग ने सब अपना अपना एक एक करके सब रेडी हुए, नहाए धोए, सब अपना रेडी होके बाहर निकल गए। देखो मैं भी फुल रेडी हो गई थी और मेरा बुर्का भी चेंज, दूसरा बुर्का पहनी हूँ मैं आज। तो हम लोग निकल गए बाहर। बस अभी बच्चे दरवाज़ा बंद कर रहे। हम लोग जाएंगे अभी। यहाँ से सोच रही है कि मैं कैसा बस से जाऊँ या ऑटो से जाऊँ, क्योंकि बाहर बहुत धूप था और हम लोग सब जन रोज़ा रखे हुए थे। तो ये सोच के टेंशन हो रहा था कि ऑटो से जाऊँ या बस से जाऊँ। तो इसके डैडी बोले कि ऑटो से ही जाओ, क्योंकि सबका भी टिकट होगा ही, फिर बस से बच्चे भी परेशान हो जाएंगे रोज़ा रखे हुए। तो इसीलिए फिर हम लोग ने ऑटो कर लिए थे। फिर हम लोग ऑटो में बैठे। फिर जाते जाते रास्ते में इतना धूप भी था, हवा बहुत अच्छा चल रहा था, पर धूप भी बहुत था। पर ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक था रास्ते में कि हम लोग आधे घंटे में पहुंचने वाले जगह पे हमको बहुत टाइम हो गया था। और रास्ते में कहीं आग भी लगी हुई थी ट्रेन के पटरी के बाजू में। तो ये देखो उसका विजुअल से ये, तो मुझे टेंशन हो रहा था कुछ बड़ा कुछ ना हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़ा आग लगा हुआ था और बहुत धुआं निकल रहा था। पता नहीं क्या हुआ था, कुछ आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि हम लोग जाते आते ही देख रहे थे। हम लोग ट्रैफिक में रुक रुक के ही परेशान हो गए थे, नहीं तो नॉर्मली जल्दी पहुंच जाते। तो हम लोग अभी आधे से ज़्यादा रास्ता पहुंच गए। अभी बस 10 मिनट भी नहीं है पहुंचने के लिए। तो ये पूरा नेवी कैंप है यहाँ। इसके बाद आता है हम लोग का मेरे सास का घर। तो हम लोग अभी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और मैं रास्ते में सोची कि जाते जाते बच्चों को जो हमारे यहाँ लगता है रमज़ान का जो मार्केट है वो लगता है। तो मैं सोची कि बच्चों को दिखाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे कभी वो सब देखे नहीं हैं। नूहा हया तो थोड़ा बहुत घूमे हुए मेरे साथ में, वो देखे। तो छोटे दोनों जो है वो कभी ये सब देखे भी नहीं, ना ही सुने हैं। तो मैं सोची उनको डायरेक्टली सास के घर पे जाने से अच्छा है थोड़ा बाज़ार घुमाते हुए लेके जाऊँ, कि देखेंगे वो भी देख के याद रखेंगे कि ये सब होता है ऐसा सब बोल के। तो फिर हम लोग वहाँ उतर गए थे। नूहा और हया चले गए थे उसकी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि उनको वहाँ पे दावत था। तो मैं अक्सा और अब्दुल्ला को लेके चली गई थी मार्केट में। और मार्केट में जाके देखी तो इतना रश था, इतना गर्दी था, और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें स्पेशली फॉर रमज़ान मार्केट लगा हुआ था। तो मैं यहाँ से दस्तर ली, घर के लिए दस्तरखान चाहिए था तो ली। और थोड़े बहुत जो सामान ले सकती थी मैं, जो रीज़नेबल रेट में चीप है। और जो बच्चों को खाना था, कटलेट है और समोसा है, वो सब जो लेना उनको चाहिए था खाने पीने के लिए, तो मैंने वो भी ली। थोड़ा बहुत सामान ले ली थी मैंने। फिर वहाँ गई, मेरे सास कुछ किचन में कुछ बना रहे थे, तो मैं बैठे बैठे फ्रूट्स कटिंग कर दी। सारे फ्रूट्स में कटिंग करके ले लिए। मेरे सास केले का भजिया बनाए, मेदू वड़ा बनाए और रोल बनाए। तो मैं बाकी देखो ये रोल अभी पूरा बन रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। तो फिर मैं उसके बाद दस्तरखान को पूरा सजाई, मैंने सब कुछ निकाल के बाहर रखी। तो उसके बाद हम लोग इफ्तारी के लिए बैठेंगे। ये मैं लेकर आई थी मार्केट से, और ये कटलेट है, और ये वाला जो है नरगिसी कबाब है। तो ये सब मैं लेकर आई थी, समोसे। तो मैं हमेशा ये सब कभी लेती नहीं हूँ, घर में जो है घर पे बना के हम लोग घर पे खाते हैं, यहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं है। तो वहाँ ऐसा कभी रमज़ान में एक बार तो भी मैं जाती हूँ सीधा कि हम तो बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेके दे देती हूँ। तो ये सब हम लोग इफ्तारी के लिए हमारे लिए था आज। और
उसके बाद में मुझे फ़ालूदा भी बनाना था, तो फ़ालूदा भी बनाने के बाद हम लोग रोज़ा खोलेंगे सब मिलके। तो ये रहा हमारा पूरा दस्तरखान रेडी। देखो ये फ़ालूदा भी मेरा बन के रेडी हो रहा है, लेकिन ये फ़ालूदा में जो कुछ एक कमी है वो है फ़ालूदा में रूह अफ़ज़ा की कमी लग रही है, क्योंकि एकदम फ़ालूदा पिंक कलर का होता है। तो वहाँ पे मेरे सास के घर पे रूह अफ़ज़ा नहीं था, तो इसीलिए हम लोग ने वैसे ही बनाया और वैसे ही पी लिए थे। हमारा इफ्तारी भी हो गया था, मैं आराम से बैठी हुई थी, अभी नमाज़ पढ़ने जाना था। तो उस बीच में बच्चों ने उनके दादोबा से पैसे लेके ये लाकर वो लाकर वहाँ की चीज़ें जो है वो खाना शुरू कर दिए। ख़ास करके यहाँ पे आने का मकसद ये होता है उनके दादोबा से वो फुल एन्जॉयमेंट कर लें। तो वो भी देते ही रहते, वो बैठे बैठे ना कुछ ना कुछ पैसे उनको देते ही रहते। फिर मैं चली नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब का। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठी थी, फिर मेरी सास ने मुझे चाय बना के दिए। फिर हम लोग थोड़ी देर बात करे, फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि मुझे अगले दिन अब्दुल्ला का मैच था, तो मेरे घर के पास ही था, तो मुझे वापस इतना दूर आना ही है, तो फिर मैं घर आ गई थी। घर पे आने के लिए हम लोग ने रास्ते में वहाँ से कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, इसके लिए हम लोग ने कैब कर लिए थे। फिर हम लोग रात में लेट नाइट भी हो चुका था, तो इसके लिए इसके डैडी बोले कैब कर लेना। तो हम लोग देखो कैब में बैठे, यहाँ पे भी जाते टाइम पे भी फुल ट्रैफिक है, फुल रास्ता जाम है। तो अभी हम लोग घर पहुँच जाएंगे 5-10 मतलब आधे 15-20 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ रुक के जाने में तो टाइम हो जाता है। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे घर। इसके बाद थोड़ा देर बच्चे बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे से एग्ज़ाम था। आप लोग को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।